अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट बनाना चाहते हैं जैसा कि दराज.pk, alibaba.com, amazon.com, इस टाइप की अगर आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं या आपकी कोई दुकान है तो अपनी आप दुकान को ऑनलाइन करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी एक ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट बना सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरे सामने एक वेबसाइट ओपन है 1by3.com। ये 1by3.com ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट है जैसे दराज.pk है। ये सेम टू सेम वैसी वेबसाइट है। आप ये देखें ऊपर ये एक स्लाइडर चल रहा है, ये बैनर्स लगे हुए हैं और ये नीचे प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, उनका रेट है, टाइटल है। अगर आप यहाँ से कोई ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये देखें यहाँ बाय नाउ का बटन है, ऐड टू कार्ट का है, यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप की हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग की या कोई भी वेबसाइट अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: डोमेन, होस्टिंग और स्क्रिप्ट। डोमेन नेम जो वेबसाइट का नाम होता है, होस्टिंग जहां हमने सारा डाटा स्टोर करना होता है, और स्क्रिप्ट वो कि जो वेबसाइट के अंदर हमने सेटअप इंस्टॉल करना है कि उसके साथ वेबसाइट के अंदर ऑर्डर प्लेस हो सके, ऑनलाइन शॉपिंग हो सके। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो आपको ई कॉमर्स का या ऑनलाइन शॉपिंग का कोई ना कोई स्क्रिप्ट आपको लेना पड़ेगा। तो दोस्तों डोमेन और होस्टिंग मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि डोमेन और होस्टिंग कैसे खरीदते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। और स्क्रिप्ट क्या होता है, स्क्रिप्ट कहाँ से हम खरीद सकते हैं, वो इस वीडियो में हम स्क्रिप्ट खरीदेंगे भी। और जो हमने पहले डोमेन और होस्टिंग ली थी, जो वीडियो में मैं पहले बता चुका हूँ, उसको तो नहीं हम यूज़ करेंगे, लेकिन एक मेरे पास पहले एक डोमेन और होस्टिंग मौजूद है तो हम उसको यूज़ करेंगे और सेम टू सेम इस ये 1by3 जैसी वेबसाइट आपको मैं बना के दिखाऊंगा। और ये सेम टू सेम दराज की तरह की वेबसाइट है, यहाँ आप खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको डोमेन और होस्टिंग लेनी पड़ेगी, उसके बाद आपको एक ई कॉमर्स का स्क्रिप्ट लेना पड़ेगा। तो ये मेरे सामने एक डोमेन और होस्टिंग मेरे सामने ओपन है, firstwebmaker.com। तो दोस्तों firstwebmaker.com का सी पैनल मेरे सामने ओपन है। तो इसके अंदर मैंने एक सब डोमेन बनाया हुआ है। सब डोमेन मेरे सामने सब डोमेन में आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि यहाँ मैं सब डोमेन्स में जाता हूँ। ये मेरे पास काफ़ी सब डोमेन्स बने हुए हैं। तो ये एक डोमेन है सब डोमेन मल्टी वेंडर ई कॉमर्स स्क्रिप्ट .firstwebmaker.com। ये मैंने आप लोगों को ये डेमो दिखाने के लिए बनाया है ताकि आप लोगों को नज़र आ सके कि कैसी ये वेबसाइट बनेगी और कैसे बनेगी। ये आपके सामने वेबसाइट ओपन हो गई है, ये बिल्कुल सादी सी है। जब आप डोमेन और होस्टिंग लेते हैं तो आपको इस टाइप की डोमेन और होस्टिंग मिलती है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। तो उसके बाद हमने खुद सारा कुछ वेबसाइट के अंदर डोमेन होस्टिंग के अंदर बनाना होता है। तो इसके लिए अभी हमें स्क्रिप्ट की ज़रूरत है। तो स्क्रिप्ट खरीदने के लिए हम बहुत सी वेबसाइट से वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो ये मेरे सामने एक वेबसाइट ओपन है codesluk.com। तो दोस्तों codesluk एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ आप किसी भी किस्म की वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसका आपको स्क्रिप्ट मिल सकता है। अगर आप ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन शॉपिंग का स्क्रिप्ट मिल जाएगा। अगर आप कोई स्कूल चला रहे हैं या कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, किसी भी चीज़ की आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो उस चीज़ का आपको स्क्रिप्ट यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ हम सर्च करते हैं, ये सर्च बॉक्स के अंदर मैं लॉगिन हूँ ऑलरेडी इस वेबसाइट के ऊपर। तो स्क्रिप्ट हमें खरीदना पड़ता है, तो यहाँ से हम सर्च करते हैं ई कॉमर्स का हमें स्क्रिप्ट चाहिए। तो यहाँ हम क्लिक करते हैं ई कॉमर्स को। यहाँ ई कॉमर्स मैंने सर्च किया हुआ था तो वो सेक्शन में आ गया था, आप खुद टाइप कर लेना ई कॉमर्स। तो यहाँ से सर्च करते हैं। ये देखें दोस्तों, सर्च करने के बाद मेरे सामने ये एक स्क्रिप्ट आ गया है। तो इसका नेम है ई कॉमर्स मल्टी वेंडर स्क्रिप्ट। इसकी प्राइस है $99। तो दोस्तों आपको ये स्क्रिप्ट $99 में खरीदना पड़ेगा। आप यहाँ से भी खरीद सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी ये स्क्रिप्ट है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यही यूज़ करूँगा, इसको मैं पहले खरीदूँगा यहाँ से।
इसको खरीदने के लिए आपको पहले यहाँ अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन होके ऐड फंड करना पड़ता है। यहाँ से आप ऐड फंड कर सकते हैं। ऐड फंड करके अपने अकाउंट के अंदर बैलेंस ऐड करना पड़ेगा। तो फिर जब बैलेंस ऐड करेंगे तो यहाँ आपके पास बैलेंस आ जाएगा। ये मेरे पास $150 हैं। इनमें से मैं ये $99 का मल्टी वेंडर स्क्रिप्ट खरीद लूँगा और फिर मैं इस स्क्रिप्ट को अपनी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल करूँगा। तो दोस्तों, दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलती, तो ये भी हमें ख़रीदना पड़ेगा। स्क्रिप्ट, डोमेन, होस्टिंग सारा कुछ हमें ख़रीदना पड़ता है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत कोडिंग आती है तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। आप स्क्रिप्ट खरीद के अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। तो अगर आप ये काम नहीं करना चाहते तो आप किसी भी किस्म की ऑनलाइन शॉपिंग की, ई कॉमर्स की या किसी भी अपने स्टोर की वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो आप मुझसे भी बनवा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सारा सिखाऊंगा कि आप कैसे जो है ना खुद अगर बनाना चाहते हो तो आप कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है आसिम और आप देख रहे हैं फर्स्ट वेब मेकर। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल फर्स्ट वेब मेकर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहें। तो इस स्क्रिप्ट को खरीदने के लिए हमने सर्च कर लिया, तो यहाँ हम क्लिक करेंगे इसकी पिक के ऊपर और इस स्क्रिप्ट की पूरी डिटेल हमारे सामने ओपन हो जाएगी कि ये स्क्रिप्ट क्या है और हम इसके साथ कैसे हम काम कर सकते हैं। तो ये देखें, ई कॉमर्स मल्टी वेंडर ई कॉमर्स स्क्रिप्ट। मल्टी वेंडर का मतलब है कि आप एक ऑनलाइन शॉपिंग की जब वेबसाइट बनाएंगे तो उसके अंदर आप दूसरे सेलर्स को भी ऑप्शन दें, किसी और बंदे को भी कह सकते हैं कि अपनी चीज़ें आके यहाँ आप सेल करें। जैसे दराज की वेबसाइट चल रही है, दराज की वेबसाइट है मल्टी वेंडर, उसके ऊपर कोई भी बायर और सेलर जाके अपना अकाउंट बना के अपनी चीज़ सेल कर सकता है और आप अगर खरीदना चाहें तो वो चीज़ खरीद सकते हैं। तो ये होता है मल्टी वेंडर। और अगर आप सिंगल स्टोर चला रहे हैं, आप कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं, किसी और को ऑप्शन नहीं देना चाहते, तो वो भी आप इस स्क्रिप्ट के साथ कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान काम है। आपको ये पहले स्क्रिप्ट यहाँ से खरीदना पड़ेगा। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप ये स्क्रिप्ट खरीद सकते हैं बाय नाउ के ऊपर क्लिक करके। और अगर आप रेडीमेड स्क्रिप्ट वेबसाइट लेना चाहते हैं, आप डोमेन होस्टिंग का आपको नहीं पता, तो यहाँ आप देख सकते हैं इंक्लूड फ्री डोमेन एंड होस्टिंग प्लस इंस्टॉलेशन। तो आप रेडीमेड सेटअप भी ये कोर्स लुक से बाय कर सकते हैं। आपको डोमेन, होस्टिंग, इंस्टॉलेशन सारी एक रेडी वेबसाइट मिल सकती है। और अगर आप यहाँ से नहीं खरीदना चाहते तो आप मेरी वेबसाइट के ऊपर चले जाएं firstwebmaker.com। तो दोस्तों, ये मेरे सामने firstwebmaker.com वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ से आप किसी भी किस्म की वेबसाइट बनवा सकते हैं। ये मेरी वेबसाइट है, ऊपर ये मेरा नंबर लगा हुआ है, यहाँ व्हाट्सएप का नंबर लगा हुआ है। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप कोई भी अपने बिजनेस की वेबसाइट बनवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट बनवाना चाह रहे हैं तो ये यहाँ स्क्रिप्ट्स में जाके यहाँ आपने ई कॉमर्स स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ देखें, यहाँ $129 में हम वेबसाइट आपको बना के देंगे। इसके अंदर डोमेन, होस्टिंग, स्क्रिप्ट सारा कुछ शामिल होगा और हम आपको लाइफ टाइम सपोर्ट भी करेंगे। किसी भी किस्म का आपको मसला आता है तो हम आपको वो हल करके देंगे और पूरी वेबसाइट आपकी हम मैनेज करेंगे। तो आप यहाँ से स्क्रिप्ट, डोमेन, होस्टिंग सारा कुछ एक ही पैकेज में बाय कर सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक तो ये नहीं है। आप यहाँ से मैं आपको खरीदना सिखाऊंगा ये courselook.com से। आप अगर खुद बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से स्क्रिप्ट बाय कर लेंगे और फिर अपनी डोमेन और होस्टिंग के ऊपर आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बाय करने के लिए यहाँ हम बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ हमें कंफर्मेशन पूछ रहे हैं, कंटिन्यू टू चेकआउट। यहाँ हम कंटिन्यू टू चेकआउट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ बता रहे हैं कि $99 जो है इसकी फ़ीस है और $1.98 जो है ना सर्विस फीस है जो कोर्स लुक वाले चार्ज करेंगे। और ये जो स्क्रिप्ट की फ़ीस है ये $99 है यहाँ, क्योंकि ये कोर्स लुक भी एक मार्केट प्लेस वेबसाइट है। यहाँ कोई भी बंदा अपना कोड बना के यहाँ सेल कर सकता है और कोई भी बंदा यहाँ आके खरीद सकता है। जैसे दराज है, दराज के ऊपर सिर्फ प्रोडक्ट्स सेल होती हैं और ये जो कोर्स लुक है इसके ऊपर सिर्फ कोडिंग सेल होती है। तो हम यहाँ से कंटिन्यू टू चेकआउट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये हमारा ऑर्डर जनरेट हो गया है। अब हमें पेमेंट करनी है। तो पेमेंट करने के लिए काफ़ी मेथड्स हैं। यहाँ हम कार्ड के साथ पे कर सकते हैं, परफेक्ट मनी, पे, बिटकॉइन। तो हम यहाँ
अकाउंट बैलेंस भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने अकाउंट के अंदर यहाँ बैलेंस ऐड किया हुआ है, $150 है, तो इसको हम यूज़ करते हैं पे विद योर अकाउंट बैलेंस। तो आप अकाउंट बैलेंस भी इन पेमेंट प्रोसेसर के साथ आप ऐड करवा सकते हैं यहाँ। तो हम यहाँ डायरेक्ट अपना अकाउंट बैलेंस यूज़ कर लेते हैं, पे विद अकाउंट बैलेंस। तो उसके बाद ये हमारा ऑर्डर जो है ना कंफर्म हो जाएगा। दोस्तों ये देखिए मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया, इनवॉइस पेड हो गई है। यहाँ से अगर हम बैलेंस अपना देखते हैं तो बैलेंस भी देखें $100 हमारे अकाउंट से कट गया है। तो ऑर्डर प्लेस होने के बाद हम यहाँ करेंगे गो टू डाउनलोड्स, या फिर हम यहाँ अकाउंट पे जाके डाउनलोड्स के ऊपर क्लिक करेंगे, कहीं भी हम क्लिक कर सकते हैं। तो गो टू डाउनलोड्स पे क्लिक करते हैं तो ये हमने स्क्रिप्ट खरीद ली है, ये हमारे अकाउंट के अंदर शो हो रहा है। और यहाँ हम डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे इस स्क्रिप्ट की फाइल को डाउनलोड करने के लिए। यहाँ डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये स्क्रिप्ट हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। तो ये देखें डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। तो ये इस तरीके से आप कोर्स लुक से कोई भी स्क्रिप्ट खरीद सकते हैं। अगर आप कोई और स्क्रिप्ट खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ होम पेज के ऊपर जा सकते हैं, यहाँ से बहुत से स्क्रिप्ट आपको नज़र आएंगे। ये देखें ये एक स्क्रिप्ट लगा हुआ नौकरी। इससे आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी अगर ऑनलाइन जॉब्स पोस्टिंग की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो आप ये स्क्रिप्ट खरीद के जॉब पोस्टिंग की आप वेबसाइट बना सकते हैं। और ये देखें स्कूल मैनेजमेंट स्क्रिप्ट, अगर आप कोई स्कूल चला रहे हैं तो उसके लिए आपने अगर कोई स्क्रिप्ट खरीदना है तो आप यहाँ से क्लिक करके ये स्कूल मैनेजमेंट स्क्रिप्ट खरीद सकते हैं। तो बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हैं कोर्स लुक के ऊपर, आप खरीद सकते हैं यहाँ से। तो हमने वो स्क्रिप्ट खरीद लिया, ये डाउनलोड हो रहा है। इतने देर हम चलते हैं अपनी होस्टिंग के अंदर। तो हमने ये मल्टी वेंडर ई कॉमर्स वेबसाइट जो है ना ये हमने बनानी है, जो हमारे पास ये लिंक ओपन है। इसको मैं यहाँ साथ कर लेता हूँ, इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो अभी देखें अभी तक ये खाली है। हम यहाँ सी पैनल में जाते हैं और यहाँ जाके डैशबोर्ड पे जाते हैं। डैशबोर्ड पे जाने के बाद आप लोगों को पता होगा अगर आप सी पैनल यूज़ करते हैं तो जो भी हमने काम करना होता है हमने फाइल मैनेजर के अंदर जा करना होता है। फाइल मैनेजर में जाएंगे, फाइल मैनेजर में जाके तो हमने पब्लिक HTML के अंदर जाना होता है मेन वेबसाइट को टारगेट करने के लिए। जैसे ये फर्स्ट वेब मेकर का सी पैनल है, अगर हमने यहाँ मेन वेबसाइट को हमने यूज़ करना है उसके लिए हमें यहाँ पब्लिक HTML के अंदर जाना पड़ेगा। अभी हमने इस मेन वेबसाइट को नहीं करना, हमने एक सब डोमेन बनाया हुआ है मल्टी वेंडर ई कॉमर्स स्क्रिप्ट डॉट फर्स्ट वेब मेकर .com, यानी ये सब डोमेन। तो हम सब डोमेन जो है यहाँ हमें नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास सब डोमेन का फोल्डर है। इसके अंदर हम जाते हैं और यहाँ हम कोई भी फाइल क्रिएट करेंगे तो हमारी वेबसाइट के ऊपर नजर आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को मैंने पॉज कर दिया था ताकि हमारा स्क्रिप्ट डाउनलोड हो जाए, क्योंकि मेरे इंटरनेट की स्पीड स्लो थी तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगना था। अभी स्क्रिप्ट डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड होने के बाद हम यहाँ डाउनलोड्स में जाते हैं और देखते हैं कि स्क्रिप्ट हमारा कहाँ पड़ा हुआ है। डाउनलोड्स में गए तो यहाँ ये देखें ये फाइल कोर्स लुक की जो है ना हमारे पास डाउनलोड होगी है, जिप फाइल है। तो यहाँ शो इन फोल्डर में इसको हम फाइल को ओपन कर लेते हैं। ये फाइल पड़ी है, इसको कॉपी करके हम डेस्कटॉप के ऊपर ले आते हैं। चाहे आप डायरेक्ट भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ एक न्यू फोल्डर बना के डेस्कटॉप के ऊपर ले आया हूँ। यहाँ हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। हमारे डेस्कटॉप के ऊपर ये भी जो हमने स्क्रिप्ट डाउनलोड की है ये आ गया। तो हमने इसको भी अपनी फाइल मैनेजर के अंदर अपलोड कर देना है। यहाँ हम अपलोड करेंगे। यहाँ अपलोड करने के लिए यहाँ अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमने चूज़ फाइल सेलेक्ट करनी है। फाइल हमने रखी है न्यू फोल्डर के अंदर। ये न्यू फोल्डर के अंदर ये फाइल पड़ी है, इसको हम अपलोड कर देते हैं। तो ये फाइल अपलोड हो रही है। ये 44 MB की फाइल है, इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जितनी देर ये अपलोड होती है उतनी देर हम थोड़े से और काम करने वाले होते हैं, वो कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास है ये स्क्रिप्ट की हमने फाइल डाउनलोड की थी, इसको हम यहाँ एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि इसके जितने भी फोल्डर हैं वो बाहर आ जाएं इस फाइल से, क्योंकि इसके अंदर एक डेटाबेस की फाइल होती है। वो डेटाबेस की फाइल हमें चाहिए सेपरेट, क्योंकि हमने वो दूसरी डायरेक्टरी में अपलोड करनी है। तो ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ से हमें मिल जाएगी डेटाबेस की फाइल। तो दोस्तों इसके लिए हमें एक डेटाबेस भी बनानी पड़ेगी। डेटाबेस बनाने के लिए हम यहाँ मेन फाइल मैनेजर में जाएंगे। यहाँ जाके
हमने माई एसक्यूएल डाटाबेस विज़ार्ड के ऊपर क्लिक करना है तो हमें यहाँ एक डाटाबेस बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा। हम यहाँ से डाटाबेस बना सकते हैं। यहाँ हमें डाटाबेस का जो है नेम देना पड़ेगा। यहाँ हम दे देते हैं शॉपिंग हमने नेम दे दिया। नेक्स्ट यहाँ हमने यूज़र नेम देना है, शॉपिंग ही हम यूज़र नेम दे देते हैं। शॉपिंग हमने यूज़र नेम, और यहाँ हमने एक पासवर्ड जनरेट करना होता है अपनी डेटाबेस के लिए। तो यहाँ से हम पासवर्ड जनरेट करके इसको मैंने कॉपी कर लिया है और यहाँ हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यूज़ पासवर्ड यहाँ से क्रिएट कर देते हैं। ये हमारे पास डेटाबेस क्रिएट हो गई है। उसका डेटाबेस का यूज़र नेम ये है और डेटाबेस का नेम ये है। पासवर्ड हमने कॉपी किया हुआ है। तो इनको ऑल प्रिविलेजेस का हम चेक करके और यहाँ मेक चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमारी डेटाबेस बन गई है और यहाँ हमारे पास ये स्क्रिप्ट भी एक्सट्रैक्ट हो गया। इसके अंदर देखें काफ़ी ज़्यादा फाइल्स थी। ये होता है स्क्रिप्ट। तो इसके अंदर एक फ़ाइल है db.sql, ये फाइल है। इसके अंदर पूरी डेटाबेस पड़ी है, पूरी सेटिंग है इसके अंदर। तो ये हमने जो डेटाबेस बनाई है उसके अंदर इस फाइल को हम अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा डैशबोर्ड के ऊपर। उसके लिए हमें ये जो हमने डेटाबेस यूज़र नेम पासवर्ड ये सारा कुछ हमने बनाया है ये हमें चाहिए। तो इसको फिलहाल हम एक फाइल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। कोई भी हम यहाँ से फाइल बना लेते हैं टेक्स्ट की, ताकि मुझे याद रहे ये पासवर्ड और जो हमारा यूज़र नेम है डेटाबेस का और जो भी नेम है ये सारा कुछ हम यहाँ स्टोर कर लेते हैं। ये ऊपर पासवर्ड, डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूज़र नेम ये दोनों हमारे सेम है और पासवर्ड हमारा डिफरेंट है। तो अब हम जाते हैं यहाँ सी पैनल के डैशबोर्ड पे। तो यहाँ से भी हमें क्लिक करना पड़ेगा PHP माई एडमिन। तो यहाँ ऊपर से ये जो MySQL है यहाँ से डेटाबेस क्रिएट होती है और यहाँ PHP माई एडमिन में जाकर डेटाबेस मैनेज होती है। अपलोड कर सकती हैं, क्रिएट कर सकते हैं, आप सेटअप कर सकते हैं। सारा कुछ जो है ना आप PHP माई एडमिन में जाके कर सकते हैं। दोस्तों मैंने ये गलत बटन के ऊपर क्लिक कर दिया था, इसके ऊपर नहीं करना क्लिक। यहाँ PHP माई एडमिन के ऊपर यहाँ क्लिक करना है। यहाँ हम ऑटो लॉगिन हो जाएंगे इसके अंदर। तो फिर यहाँ हम जो फाइल हमने एक्सट्रैक्ट की है वो हम अपलोड करेंगे। ये हमारा स्क्रिप्ट अपलोड हो रहा है, 40% हो गया। इतनी देर हमारी सेटिंग हो जानी है कंप्लीट। दोस्तों मेरा इंटरनेट की मेरे स्पीड स्लो है, इसलिए मुझे जो है ना ये मसला आ रहा है। तो ये हमने ये शॉपिंग की, मेरे पास काफ़ी और भी डेटाबेस बनी हुई हैं। क्योंकि अक्सर मैं स्क्रिप्ट इंस्टॉल करता रहता हूँ तो इसलिए और भी पड़ी। यहाँ हम ये अभी भी बनाई है हमने शॉपिंग वाली, इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ हमें इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। इंपोर्ट के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें फाइल अपलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से देख लें, ये कह रहे हैं कि चूज़ फाइल। ये कह रहे हैं यहाँ आप .zip का फॉर्मेट होना चाहिए या .sql का फॉर्मेट होना चाहिए। तो हमारे पास .sql का फॉर्मेट है। हम यहाँ चूज़ फाइल करते हैं, वही हमारे न्यू फोल्डर के अंदर फाइल पड़ी हुई है, वो ऑटो ओपन हो गया है। सॉरी, यहाँ फाइल है db.sql ये वाली, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये सिलेक्ट हो गई है और यहाँ से हम गो के ऊपर क्लिक करेंगे और ये फाइल जो है अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी थोड़ा सा टाइम लेगी, 2-3 मिनट लग जाते हैं ये अपलोड होने में। अगर आपके इंटरनेट की स्पीड तेज़ होगी तो 5-10 सेकंड के अंदर भी अपलोड हो जाएगी। तो ये भी फाइल अपलोड हो रही है, ये मेरे ख्याल से अपलोड हो गई है। दोस्तों ये डेटाबेस हमारी जो है ना अपलोड हो गई है। अब हमें वेट करना है कि ये हमारी फाइल अपलोड हो जाए, फिर हम बाकी का काम करते हैं। तो इतनी देर हम एक और काम कर लेते हैं। हम अगर अपने बिजनेस का कोई भी ईमेल बनाना चाहते हैं
तो हम यहाँ से सी पैनल में हम अपने बिजनेस का ईमेल भी बना सकते हैं। हम यहाँ से ईमेल के सेक्शन में जाएंगे, ये देखें ये ईमेल अकाउंट्स। तो जैसे हमारी वेबसाइट का मेन नेम है firstwebmaker.com, तो इसका हम अगर ईमेल बनाना चाहते हैं support.firstwebmaker.com, ये हमारा बिजनेस ईमेल होता है। वैसे तो हम जीमेल का भी बना सकते हैं, तो वो हमारा फ्री होता है। ये हमारा पेड ईमेल होता है, हमारे बिजनेस का होता है, ये हमारे डोमेन के साथ होता है। तो वो हम यहाँ सी पैनल में यहाँ जाकर बना सकते हैं। तो आपको भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम स्क्रिप्ट इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ हमें इस ईमेल की ज़रूरत पड़ेगी। ये ईमेल बनाने के लिए यहाँ ईमेल अकाउंट्स में जाके तो यहाँ आपको क्रिएट ईमेल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। आप कोई भी ईमेल बना सकते हैं, कोई भी नेम दे सकते हैं। यहाँ ईमेल का यूज़र नेम देना पड़ेगा। यहाँ हम कहते हैं शॉपिंग, और यहाँ हम पासवर्ड जनरेट करते हैं। पासवर्ड जनरेट करने के बाद क्रिएट। तो ये देखें दोस्तों, ये हमारे पास shopping@firstwebmaker.com, तो ये हमारे पास ईमेल बन गया है। दोस्तों इस तरीके से आप ईमेल भी अपनी वेबसाइट के लिए अपने सी पैनल में बना सकते हैं। अब कोई भी बंदा इस ईमेल के ऊपर अगर आपको ईमेल भेजेगा तो आप यहाँ से जाके चेक ईमेल के ऊपर आप क्लिक करके तो अपना ईमेल चेक कर सकते हैं। तो ये होता है बिजनेस ईमेल। तो इस ईमेल की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको बना लिया है। तो ये हमारा स्क्रिप्ट अभी थोड़ा सा बाकी है अपलोड होने में। तो दोस्तों थोड़ी देर मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि हमारा जो है ना टाइम बच जाए। तो दोस्तों ये देखें, ये स्क्रिप्ट अपलोड हो गया है। अब हमने दोबारा फाइल मैनेजर में जाना है। जहाँ हमने अपलोड किया था इसको हम रीलोड करते हैं, तो यहाँ वो फाइल आ चुकी होगी। ये देखें ये फाइल आ गई है। इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और इसको हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। एक्सट्रैक्ट से ये होता है कि जितने भी फोल्डर से इस एक जिप फाइल के अंदर होती है वो सारा कुछ बाहर आ जाएगा और वो जो है ना हमें यहाँ नजर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और यहाँ डायरेक्टरी पूछ रहा है कि किस डायरेक्टरी में आपने एक्सट्रैक्ट करना है, तो हमने इसी में करना है जिसमें हम मौजूद हैं। तो हम खाली एक्सट्रैक्ट फाइल कर देते हैं। ये एक्सट्रैक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये हो गया एक्सट्रैक्ट। ये देखिए काफ़ी फोल्डर्स जो है ना ऑटो बन चुकी है। तो अब अगर हम वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो काफ़ी चीज़ें यहाँ आ चुकी हैं। रिफ्रेश करते हैं, इसको देखते हैं। तो दोस्तों पहली दफ़ा वेबसाइट जब हम ये चीज़ें अपलोड करते हैं, डाटाबेस हम बनाते हैं, तो उसकी हमें सेटिंग करनी पड़ती है। सेटिंग करने के लिए हम ये लोडिंग में कुछ मसला है, मैं उतनी देर सेटिंग कर लेता हूँ। सेटिंग करने के लिए हमें कुछ बेसिक सेटिंग करनी पड़ती है। ये जो हमने फाइल्स अपलोड की हैं, यहाँ हम जाएंगे एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में जाने के बाद हम जाएंगे कॉन्फ़िग के अंदर। कॉन्फ़िग के अंदर ये दो फाइल्स होती हैं जिनको हमने एडिट करना होता है, ये कॉन्फ़िग और ये डाटाबेस। कॉन्फ़िग के अंदर जाके हमें अपनी वेबसाइट का यूआरएल ऐड करना होता है कि हमारी वेबसाइट का लिंक क्या है। यहाँ लिंक है, ये लाइन नंबर 26 के ऊपर हमने लिंक ऐड करना होता है अपनी वेबसाइट का। यहाँ तो हमारा जो भी वेबसाइट का लिंक होगा ये हमारी वेबसाइट का लिंक है। तो इस लिंक को हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। आपका जो भी लिंक होगा आप वो यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो ये लिंक पेस्ट हो गया है। और फिर हम जाएंगे डेटाबेस के अंदर। जो हमने डेटाबेस बनाई थी उसकी इंफॉर्मेशन हम जो है यहाँ एंटर करेंगे। डेटाबेस की फाइल ओपन हो गई है और इसमें हम यहाँ आके यहाँ डेटाबेस यूज़र नेम, यहाँ डेटाबेस पासवर्ड और यहाँ डेटाबेस नेम, हमने ये तीन चीज़ें ऐड करनी होती हैं। तो हमने यहाँ जो बनाई थी ये डेटाबेस हमारा डेटाबेस पासवर्ड है, इसको हम यहाँ पासवर्ड की जगह लगा देते हैं। यहाँ ध्यान रखना है ये जो सिंगल कोटेशन लगे हुए हैं इनको आपने रिमूव नहीं कर देना, इसके अंदर सारा कुछ लिखना है। और ये हमारा डेटाबेस का नेम और यूज़र नेम है। इसको हम यहाँ डेटाबेस यूज़र नेम लिखेंगे और यहाँ डेटाबेस
पासवर्ड डेटाबेस नेम के लिए। तो ये दोस्तों थोड़ी सी सेटिंग थी, ये हमने कर ली है, हमारी वेबसाइट जो है इंस्टॉल हो गई है। तो अब हम इस वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं। ये देखें हमारे पास वेबसाइट बन के हमारे सामने आ गई है। तो हमने दोस्तों बहुत आसानी के साथ हमने एक ई कॉमर्स जो है ना शॉपिंग की वेबसाइट बना ली है। हमने सारा कुछ किया है इस वीडियो के अंदर। हमने स्क्रिप्ट को ख़रीदा है, स्क्रिप्ट अपलोड की है, उसकी सेटिंग की है। अभी अगर हमने कोई भी अपना अकाउंट बनाना है तो हम यहाँ साइन अप पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर हमारे पास अकाउंट है तो हम यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपने एडमिन के एरिया में जाना है, आपने मैनेजमेंट करनी है कुछ, तो एडमिन का लिंक होता है /.com के बाद आपने स्लैश लगानी है, यहाँ लिखना है admin/login। तो ये हमारे पास जो है एडमिन पैनल का एरिया है, यहाँ से हम एडमिन लॉगिन कर सकते हैं। तो एडमिन लॉगिन करने के लिए हमें जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो फर्स्ट टाइम हमें एंटर करना पड़ता है यूज़र नेम और पासवर्ड। हमें डिफ़ॉल्ट पासवर्ड मिलता है, यूज़र नेम होगा एडमिन और पासवर्ड होगा डेमोपास, DEMOPASS। तो हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। ये देखें मैं लॉगिन हो गया। तो ये मेरे पास एक डैशबोर्ड आ गया, यहाँ से हम पूरा सिस्टम अपना मैनेज कर सकते हैं। हम कोई भी हमने सेटिंग करनी है, यूज़र को मैनेज करना है, प्रोडक्ट्स को मैनेज करना है, तो हम यहाँ से सेटिंग में जाएंगे। यहाँ से जाके एक दो चीज़ें हैं वो हम सेट कर लेते हैं। बेसिक सेटिंग, ये बेसिक सेटिंग में आके हमने अपना वेबसाइट का URL यहाँ लिखना होता है। तो हमारा वेबसाइट का बेसिक URL ये है, इसको हम यहाँ लगा देते हैं। ये हमारा वेबसाइट का URL है। और यहाँ वेबसाइट का टाइटल, ये जो ऊपर है, यहाँ हम ये जो ऊपर नज़र आ रहा होता है, तो ये टाइटल होता है। और ये टाइटल हम यहाँ लिख सकते हैं, वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन। और हमने यहाँ हम अपना नंबर लगा सकते हैं। हमने एक ईमेल बनाया था, वो हम ईमेल यहाँ लगाएंगे अपनी वेबसाइट का, जो बिजनेस ईमेल है ये वाला, ये हम यहाँ लगा देते हैं। ये हमने यहाँ ईमेल लगा दिया। यहाँ हम अपनी करेंसी कोई भी सेट कर सकते हैं, हमारी जो भी करेंसी होगी। और अगर हम पाकिस्तान से हैं तो हम यहाँ RS कर देते हैं, ये हमारी वेबसाइट की करेंसी है। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं, यहाँ आप आके सेटिंग कर सकते हैं। तो आप इस वेबसाइट को जब एडमिन पैनल को देखेंगे, आपको काफ़ी चीज़ों की समझ लगती जाएगी। आप ट्राइयाँ करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप एक, यहाँ से हम मेन वेबसाइट पे चले जाते हैं। ये हमारा एडमिन पैनल। अगर आप फ्रंट एंड पे क्लिक करेंगे, फ्रंट पेज पे, तो हमारा ये मेन पेज होगा। यहाँ से हम साइन अप भी कर सकते हैं। यहाँ ईमेल लिखेंगे तो हमारा जो है ना अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक वेबसाइट है ऑनलाइन शॉपिंग की। इस तरीके से आप ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आपको समझ लगी है तो आप खुद बना सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं लगी, आपको कोई मुश्किल आ रही है, तो आप कमेंट में हम मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और अगर आपको कोई भी नहीं समझ लग रही, मैं आपको पूरी चीज़ सिखाने की दोबारा कोशिश करूँगा। और अगर आपको फिर भी मसला आ रहा है तो फिर आप रेडीमेड वेबसाइट हमसे भी बनवा सकते हैं। हम आपको सब कुछ सेटअप करके देंगे। तो उसके लिए आपको हमें बताना पड़ेगा कि आपने डोमेन कौन सा रखना है, होस्टिंग आपको कैसी चाहिए। वो चीज़ें हम कॉल के ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी आ गई होगी। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी जो भी इस रिलेटेड वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और हम बहुत सी वेबसाइट्स की वीडियोस बनाते रहते हैं। जो भी वीडियो हम बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।